नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीआरटी एडमिशन का जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट करने के पश्चात आपको सत्यापन केंद्र पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है ताकि आपका सत्यापन सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन एडमिशन की गारंटी नहीं है जब तक कि आपके जो भी दस्तावेज हैं वो सत्यापन केंद्र द्वारा सत्यापित नहीं किए जाएंगे। और ये भी ध्यान देना है कि सत्यापन की तिथि आवेदन के साथ ही समानांतर में पैरेलली चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ है, ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक अभिभावक के द्वारा आरटी पोर्टल से आवेदन की पावती सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाए। इसका प्रिंट 2 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्रति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केंद्र पर जाकर माता पिता अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। साथियों, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सत्यापन केंद्र पे आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो उसको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने किसी आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया हुआ है तो उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी दिखानी पड़ेगी, मूल प्रति आपको ले जानी। जैसे इसमें पॉइंट में दे रखा है, यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ओरिजिनल प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई आपका आरक्षित कोटा है तो उसके लिए आपके पास उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है तो आपके पास बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, वो आप लेके जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र की भी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति या ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो 2 आप रख सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो अपनी और बच्चे दोनों की आप रख लेंगे। आधार कार्ड अपनी और बच्चे की दोनों। बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना आधार कार्ड। आवेदन की पावती की 2 कॉपी आपको होनी चाहिए उसकी। आवेदन की पावती कैसे निकालेंगे आपको बता देंगे। पोर्टल से प्राप्त सत्यापन प्रपत्र। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वो मोबाइल लेके जाना है जिसका नंबर आपने आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय दिया हुआ है। क्योंकि जो सत्यापन अधिकारी हैं वो इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेंगे और ओटीपी आपको बतानी है उनको। जब ये सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे तो इसी मोबाइल पे वो ओटीपी भेजेंगे और वो ओटीपी आपको बतानी होगी, तभी आपका वेरिफिकेशन सत्यापन कंप्लीट होगा। देख लेते हैं कि आवेदन की पावती आप कैसे निकालेंगे पोर्टल से। तो इसके लिए आपको आरटी पोर्टल जो mp.gov है उसको टाइप करना है, rtportal.mp.gov.in। इस पॉपअप को अगर ध्यान से देखें तो इस पॉपअप पे भी मैसेज है कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन की पावती का प्रिंट 2 प्रति में तथा आवेदन में दर्ज की गई आवश्यक जानकारी के मूल दस्तावेज लेकर चुने हुए जन शिक्षा केंद्र पर अंतिम तिथि 23 मई 2025 के पूर्व सत्यापन अवश्य करवाएं, अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यहाँ पॉपअप में अपने आप ही ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ से आपको फिर जाना है आरटी के तहत ऑनलाइन प्रवेश, और यहीं पे आप राइट साइड में पे जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है आवेदन की पावती। आवेदन को सर्च करना, फॉर्म भरने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे।
पावती डाउनलोड करने के लिए आप ये वाला यूज़ करें। तो आवेदन में कोई करेक्शन वगैरह करना हो, भरा हुआ आवेदन हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आवेदन अद्यतन करें। आवेदन को खोजना है, मिल जाएगा। तो आवेदन की पावती अगर देखते हैं ऑप्शन, तो आवेदन की पावती के लिए आप अपनी एप्लीकेशन आईडी, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें एप्लीकेशन आईडी आती, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है फॉर्म में, वो आप फिल कर देंगे, बच्चे की जन्म तिथि फिल कर देंगे, और ये कैप्चा कोड आप टाइप करके यहाँ से आप आवेदन का प्रिंट कर सकते हैं।